वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगडगनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांश सगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे माता जी। कृष्णा। थैंक यू हरे कंचन माता जी। प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। और प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज 16 जून है। 16 जून श्रील प्रभुपाद जी का वक्तव्य। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। न्यू वृंदावन, जून 16, 1969। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है बहुत ही
व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये बातें जो हैं ऐसी नहीं है हमने नहीं सुन रखी है, बचपन से ही हमें इस विषय में परिवार में माता पिता के द्वारा और विभिन्न लोगों के द्वारा ये बात हमें सुनी गई है, बताई गई है। देखिए, सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ी है, बहुत ही जटिल है, और कौन सा कर्मफल हमें कब लगे हम बता भी नहीं सकते। और ये जगत जो है ना, वो बूमरैंग की तरह है। एक बूमरैंग एक 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 ऐसा छोटा सा एक खिलौना होता है। उसकी सिर्फ विशेषता ये होती है ना कि जब हम उसको फेंकते हैं, मतलब आप खड़े होके एक जगह उसको फेंकिए तो घूम करके आपके पास है, बहुत दूर तक जाएगा, घूमेगा, टहलेगा और फिर आपके पास आ जाता है। उसको बूमरैंग कहते हैं। तो जगत जो है, ये कर्म जो है बूमरैंग की तरह है। जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है तो सबका यही मंतव्य रहता है। सब ये कहते हैं, अरे हमने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं जिंदगी भर, किसी को सताया ही नहीं, किसी के साथ कुछ काम किया ही नहीं, तभी हमारे साथ ये दुर्घटना कैसे घट गई, हाय हाय। लेकिन कोई भी अगर दुर्घटना घट रही है, या जैसे दुर्घटना घटती है तो हम कहते हैं ना, हमने कोई अच्छा काम गलत काम किया ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हम लोग एकदम साधु हैं, हमने कुछ अच्छा, मतलब हम एकदम साधु व्यक्तित्व है। और अच्छा काम हो गया तो अच्छा काम हो गया तो हम बोलते हैं हमारी वजह से हो गया, बुरा काम हो गया तो हमें मालूम नहीं कैसे हुआ। तो ये कर्म का सिद्धांत बहुत गुही है, और जो करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर धन के विषय बता रहे हैं, तो इसको इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका शास्त्रों से उदाहरण ले सकते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध हुआ। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा कि भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने कि मेरे 100 पुत्र को मारे गए। तो भगवान ने कहा, और उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने ऐसी कोई गलती की ही नहीं इस जीवन में। तो भगवान कहते हैं कि सही कह रहे हो, तुमने इस जीवन में नहीं, अगले 100 जीवन में ना कोई गलत काम नहीं किया, इतना इतना वाला कि इतना पाप, इतना भयंकर पाप नहीं किया कि आपके 100 पुत्र मारे जाए। लेकिन उसके पहले वाले जन्म में ना, आपने क्या किया था, पक्षी ने 100 अंडे दिए थे, उस 100 अंडे को सबको नष्ट कर दिया था। यानी पक्षी के 100 बच्चों की हत्या कर दी थी आपने। तो इसलिए जो है, इस जन्म में आपके 100 बच्चे मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भगवान से, कृष्ण से, कि भगवान, अगर ऐसा था तो एक ही जन्म में मार देते ना, 100 जन्म इंतजार करने की जरूरत क्या थी, सब हिसाब किताब बराबर हो जाता। तो भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम तो ये है कि 100 क्या, एक पुत्र या एक पुत्री उत्पन्न होगा, पैदा करने के लिए भी ना उसके लिए पुण्य चाहिए होता है। उसके लिए पुण्य होता है, बिना पुण्य के संतान भी उत्पन्न नहीं होता, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। तो एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए आपको एक एक पुण्य की जो है, जैसे हम कहते नहीं कि अगर आपको घर खरीदना हो तो कम से कम 7 लाख रुपए, अगर दो, सॉरी, जैसे गाड़ी खरीदनी हो तो आप कहेंगे कम से कम 6-7 लाख रुपए रहेगा तो गाड़ी आएगी। तो उसी तरह से जब उस अनुपात में जब धन हो जाता है तो संतान, या उस समय पाप पुण्य हो जाते हैं तो संतान उत्पन्न होता है। तो एक भी संतान उत्पन्न करने के लिए आपको लगभग कुछ पुण्य करना पड़ता है। तो उतना पुण्य किया तो आपको संतान ही नहीं। तो इसी तरह से 100 जन्मों तक आपने पुण्य किया, तब जा करके ये कृपा प्राप्त हुई आपको कि 100 पुत्र हुए। और जब इस जन्म में 100 पुत्र हुए तो उस जन्म का जो कर्मफल था, उसके कर्मफल को चुकता कर दिया गया सूद समेत। तो अगर हमें समझना होगा कि किसी का चाहे धन भी हो गया, चाहे हम लोग धन भी ले लेते हैं ना, तो धन को भी हमें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। अगर आपने किसी, देखिए, कर्म का सिद्धांत इतना जटिल है कि आपने किसी को गाली दी, किसी के बारे में भला बुरा कहा, किसी की बुराई की, या किसी को कुछ आ- आघात पहुंचाया, किसी का कुछ आपने चोरी कर लिया, या कह सकते हैं
छल के कुछ हड़प लिया और उसने कुछ नहीं किया, तो बहुत घातक हो जाएगा। नहीं से वो झापड़ मारा और सामने वाले व्यक्ति ने सह लिया ना, तो समझ लीजिए आपको क्या सूद का डबल में वापस मिलेगा। मार दिया उसी समय तो समझ लीजिए आपका वो कट गया। लेकिन कर्म का जंजाल इतना कठिन है कि किसी को नहीं छोड़ता। तो इसलिए हमें सभी सावधान रहना चाहिए और सावधानी से जीवन जीना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी के प्रति हमें किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या अवैध संबंध, ये सारी चीजों से बचना चाहिए। और प्रयास करें। अब पूछेंगे प्रभु आजकल के जगत में कैसे बच सकते हैं गलत काम करने से? गलत काम करने से बच सकते हैं, बहुत सरल तरीका है। सब कार्य जो है भगवान को समर्पित करके करिए। आप अपने आप जो है गलत काम करने से बच जाएं। अगर जिस दिन से आप सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करने लगे ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने लगे, कृष्ण की निमित्त करने लगे ना, आप अपने आप कर्मों से बच जाएंगे। देखिए भगवान के भक्त जो है ना, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, वो प्रायः पाप कर्मों में संलिप्त नहीं होते। क्यों संलिप्त नहीं होते? जो मूलभूत पाप क्या है इस जगत में? मांस भक्षण करना, जुआ खेलना, शराब पीना, अवैध संबंध रखना। लेकिन भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है, आप सभी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जो इन चारों नियमों का दृढ़ता से पालन करते होंगे। और सारी बुराइयां इसी चीज का पालन कर लीजिए, आप एक भी प्रकार किसी प्रकार का जो है गलत काम में लिप्त नहीं होंगे। तो भक्ति करने से ऐसे कहा गया है शास्त्रों में कि अगर किसी को सद्गुण, अपने जीवन में सद्गुण लाना है, अपने चरित्र में सद्गुण लाना है, तो बहुत ही अथक प्रयास करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है सद्गुण लाने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम जप करे, भगवान के भक्तों के संग में रहे, तो इतना करने मात्र से उसके जीवन में सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो अलग से सद्गुण लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हम सभी लोगों को भक्ति के नियम का पालन कर रहे हैं, तो इस 4 नियम का भी दृढ़ता से पालन करिए। और जब आप इस 4 नियम का दृढ़ता से पालन करेंगे, भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करेंगे, तो आप अच्छे ही नहीं, बुरे ही नहीं, अच्छे ही कर्म फलों से बच जाएंगे। क्योंकि जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही बंधनकारी। तो इस अच्छे बुरे के बंधन से बाहर निकलने के लिए हम सभी को भक्ति में संलिप्त होना होगा। और भक्ति करने का जो तरीका है वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वाति हरे माता जी। यस प्रभु जी, मैं हटा रही हूँ, ये हैंग हो गया। जी। जी श्लोका, कौन सा श्लोका है माता जी आज? प्रभु जी 3.9.8। अच्छा। हरे कृष्णा। 8वां श्लोक पढ़ दें जी। यस। क्षुत्तत्र धातुर्भिरिमा मुहूर्यमानः शीतोष्णवातवरशैरितरेतराच्च कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मनोरुक्रमसीदते मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सूत्रित त्रिधातुभिरिमा मुहुरधर्मा
शीतोष्ण वातवर शरीतरेत राच कमाग्निनाच्युतरुषा च सुदूरभरेण संपदस्यतो मन उरु कर्म सीदते मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षुत्रुटित धातुभिरिमा मुहुर्गमाना शीतोष्णवातव रसैरित रेतराज्य कामादिनाचितरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुकं सीदते मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षुत्रुदिधातुभिरिमा मुहूर्धमानः शीतोष्णवातरशैरीतेरच कामाग्निनाच्युतरुषः च सुदुर्भरेण संपश्यतोन्मनः उरुक्रमसीदते में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ जी, माता जी पढ़ लीजिए। क्षुत्रितित्रधातुभिरिमा मुहूर्दमानाः शीतोष्णवातवर्षरिते ऋतरेतराच कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेर् संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षुत्त्रटत्रिधातुभिः इमामुः अर्धमाना शीत उष्णवातवर्षे इतरतरात् च कामाग्नि अच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपर्शतमानहुरुक्रम सिद्धते मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। क्षुत्रिटिस्त्र धातुभिरिभा मुहुर्द्यमानाः शीतोष्ण वातवर सरितेतरेत राज्य कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदूरभरेण संपश्यतो मन कुरु क्रम सीदते में। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्षेत्री क्षेत्री त्रिधातुभिः इमा मुहुर्धर्माणां शीतोष्णवात वातवर्षरितरेतराच कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भर संपश्यतो मन उरुक्रम सिद्धते मे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धातुभिरिमा मुहुर्धमाना शीतोष्णवातवरेशेरित तरेच कामाग्निनाचितरुषा चतुर्भुवनः संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्षुत्तटत्रिधातुभिर्मा मुहुरुरध्यमाना शतोष्णवात वर्षेरितरेत राज्य कामाग्नि नाच्युत उषा च सुदुर्भरण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। क्षुत्रित्रिधातुभिना मुह मुहुर्धमाना शीतोष्णवातवर्ष इतरत्रात् च कामाग्निना अच्युतरुषा च सुदुर्भरण पश्चात मन उरुक्रम सीदते में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रुत त्रिट त्रिधातुभिः इमामुः अर्धमाना शीत उष्ण वात वर्षे
तरेतरात् च कामाग्नि ना अच्युत तरुषा च सुदर्भरण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शूद्र त्रिधातु अभिरिमा मुहुर् समानः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराच कामाग्नि नाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपक्षयतो मन उरुक्रम सीदते में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए। तो आज हम श्रीमद् पढ़ दें प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ क्षुत भूख तृण प्यास त्रिधातु भी तीन रस यथा कफ पित्त तथा वायु इमाह ये सभी मुहुः सदैव अर्ध्यमाना व्यग्र शीत जाड़ा उष्ण सर्दी गर्मी वात वायु वर्षैहि वर्षा द्वारा इतर इतरात् तथा अन्य अनेक उत्पात च भी काम अग्निना प्रबल यौन इच्छा से अच्युतृषा दुस्सह क्रोध च भी सुदुर्भरेण अत्यंत असह्य संपश्यतः देखते हुए मन उरुक्रम हे महान कर्ता सीदते निराश होता है। मैं मेरा अनुवाद। हे महान कर्ता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु भीषण गर्मी वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तात्पर्य। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित तीन प्रकार के तपों के प्रहारों से पीड़ित हैं। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पत्र होते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक की विवेचना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूत हरिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्रोतृत्रिधातुभिरिममुहुर् अर्ध्यमाना शीतोष्णा वाता वर्षेऽन्तरिक्ष कामाग्नि अच्युता रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो माना उरुक्रमा सीदते मे। हे महान कर्ता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेक्षाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में है और इसके पूर्ववर्ती श्लोक जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम उस खंड में हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न श्लोकों से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया था कि जो भगवान के नाम जप, भगवान के श्रवण इत्यादि से जो भगवान की भक्ति में युक्त नहीं होता, नाम जप कीर्तन इत्यादि में, वो बहुत ही अभागा है। और जो अभागे लोग होते हैं वो लोग इस प्रकार के दुख को भोगते। तो जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, जो नाम जप नहीं करता, भगवत श्रवण नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं लेता, उनके ऊपर अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो भूख प्यास शीत कफ पित्त से व्यग्र रहते हैं। तो अभागे लोग और जो भगवान की भक्ति में युक्त हैं उनको ये सारी चीजें परेशान नहीं होती, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में रमे बसे हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लाभते परम। तो जो भगवान की भक्ति में निरंतर रत हैं, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे भक्त जो है, न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु, तो उनको कोई चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो किसी भी चीज के लिए वो चिंतित नहीं रहते। क्यों नहीं चिंतित रहते? इसलिए नहीं चिंतित रहते कि उनकी भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास होता है। रक्षति इति विश्वासो, ये उनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण उन्हें अवश्य संरक्षण देंगे, भगवान उनका अवश्य भरण पोषण करेंगे। तो इस तरह से वो निश्चिंत रूप से भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह से आश्रित होने के कारण वो पूर्ण रूप से अपनी चेतना जो है अपने नित्य कार्यों में लगाते हैं। साथ साथ उनकी मति जो है वो सदैव कृष्ण में रहती है और भगवान की भक्ति में अनुरत रहते हैं। इसके उलट जो दूसरे अभागे लोग हैं, जिनकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये अभागे लोग जो हैं उन लोगों को भगवान में पूर्ण रूप से कोई विश्वास नहीं रहता, ना भगवत भक्ति में उनको कोई रुचि रहती है, ना उनका कोई आकर्षण रहता है। उनका क्या आकर्षण रहता है इसमें यहाँ पर बताया, उनका एक आकर्षण रहता है, काम इच्छाओं से युक्त होते हैं। काम अग्नि अच्युत रूषः, जो प्रबल यौन इच्छा से। तो यहाँ पे काम इच्छा का यौन संबंधों से प्रभुपाद जी जोड़ रहे हैं, लेकिन काम जो है एक प्रकार से ये भौतिक कामना, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा को हम काम कहते हैं। स्त्री पुरुष के संग तो काम होता ही है, लेकिन किसी प्रकार की भौतिक इच्छा और कामना को हम काम कहते हैं। तो जो लोग किसी भी प्रकार की भौतिक कामना से युक्त हैं, वो लोग सदैव संतप्त रहते हैं, वो लोग सदैव चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कामनाएं, और ये भौतिक जगत इस तरह से बना है कि ये काम इच्छाएं जो हैं, देखिए काम की जो ये इच्छाएं जो हैं वही हमारे बंधन का और दुख का मूलभूत कारण है। तो ये काम खत्म होता है क्या? इच्छाएं खत्म होती हैं क्या? तो इस जगत में इच्छा शून्य हम नहीं हो सकते। खाली एक व्यक्ति जो है इच्छा शून्य होता,
कोई बता सकता है कौन? मृत व्यक्ति। खाली मृत व्यक्ति जो है उच्छासीन हो सकता है। इच्छाओं का प्रभाव अगर हम इस शरीर में है तो रहेगा ही, लेकिन इच्छाएं और देखिए आप, मन जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये 4 पुरुषार्थ में प्राय सभी लोग धर्म करते हैं, अर्थ करते हैं और काम की इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो धर्म में क्यों लगते हैं? धर्म में लगते हैं वो अर्थ की प्राप्ति के लिए। हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो अधिक से अधिक हमें धन प्राप्त हो, ये हमारा धार्मिक गतिविधियों में लगने का मूलभूत हो रहता है। हम लोग सभी यही सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम लोग अगर सब जगह सुख संपत्ति हो, हमारा लड़का टॉप कर जाए, विदेश कर जाए, चला जाए, लड़की की जो शादी हो जाए, हाँ बेटा जो है खूब बिजनेस खूब चल पड़े, इसलिए हम धार्मिक कार्यों में लगते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो, धन से अर्थ प्राप्त हो। और अर्थ आने के बाद क्या होता है? तो भगवान की कृपा से हमें अर्थ प्राप्त होने लगता है, पैसा। तो उस पैसे का हम क्या करते हैं? उस पैसे का अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने में लगाते हैं। तो धर्म करते हैं अपनी काम इच्छाओं का, और काम इच्छाएं जो है ये अंत होने वाली है क्या? समाप्त होने वाली है क्या? नहीं। जैसे सागर में लहरें जो है वो अनगिनत है, उस तरह से हमारी इच्छाओं का जो द्वंद्व है, हमारी इच्छाओं का जो ज्वार है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इस कारण से व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति एक इच्छाओं को पूरा कर रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी। व्यक्ति वानप्रस्थ की उम्र में आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं जो है समाप्त नहीं हो रही, और उन्हीं इच्छाओं के ज्वार को परिश्रम करके पूरा करने का प्रयास करता रहता है, और सोचता है कि अब ऐसी स्थिति है। क्योंकि मैं जैसे बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, तो उनसे जब मैं कहता हूँ कि प्रभु जी भक्ति में लगिए, थोड़ा सा नाम जप करिए, भगवान की सेवा में संलग्न हुई है, थोड़ा दान पुण्य करिए। अरे क्या दान पुण्य, क्या भगवान की सेवा, अभी मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, भक्ति नहीं कर सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा? मैंने प्लान बनाया है, मैंने योजना बनाई है कि मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि अगले 20 साल के बाद मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी संपत्ति बना लूंगा कि मुझे संपत्ति से धन आएगा, और धन आएगा तो मैं आराम से बैठ के तब मैं भजन करूंगा। तो पहली बात हमें ये समझना है कि इसकी क्या प्रत्याभूति है, क्या गारंटी है कि अगले 20 वर्षों तक हम जीवित रहेंगे। मृत्यु, ये काल किसी भी क्षण आ सकता है। अभी कल मैं इस रात में से लेटा हुआ था, और मैं यही सोच रहा था अपने जीवन के विषय में कि जीवन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया। तो मैं सोच रहा था 35 साल का हूं मैं इस समय, और ऐसे ही 35 साल बीत गए, और मुझे समझ में नहीं आया 35 साल बीत गए जीवन के। हम लोग बच्चे थे, फिर बड़े हुए, खेल में बहुत रुचि थी, सारी चीजें। फिर उसके बाद कॉलेज गए, डिग्री प्राप्त की, नौकरी प्राप्त की, फिर भक्तों का संग प्राप्त हुआ, 4 कार्य में लगे, फिर उस तरह से चीजें सही चल रही। लेकिन वही मैं सोच रहा था कि 35 साल हो गए, और अभी और कितने वर्षों तक हम लोग क्या करेंगे, या कब तक हमारी जीवन है, या क्या खोया क्या पाया। मैं सोच रहा था कि जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण में मति लगाना है, लेकिन क्या वास्तविकता में मेरी मति लगी हुई है? मैं उसी पे अवलोकन कर रहा था, उसी पे चिंतन कर रहा था कि मति तो कृष्ण में है ही नहीं। मति तो कृष्ण का चिंतन कर ही नहीं रही, मति तो विषयों का चिंतन कर रही है, नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन, लाभ, पूजा, कंचन, कामिनी, कामनी तो नहीं, कामनी छोड़ के, तो सारी चीजों में मन भटक रहा है। तो क्या इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? तो अगर आप देखिए कि भौतिक लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये सारी चीजें हैं, तो फिर कहाँ तक हमें वो सहयोग कर पाएंगे, कहाँ तक हम उसका लाभ ले पाएंगे? हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग इस जगत में प्रयास कर रहे हैं, क्यों? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आर्थिक स्थिति को क्यों सुधारना चाहते हैं? जिससे काम पूरा हो, काम इच्छाएं पूरी हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी कल मैं श्रीमद् भागवतम का 4था स्कंद पढ़ रहा था, और उसके एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग दुखी हैं किसके लिए? धन के अभाव में। हाँ या ना? तो धन का अभाव है, इस कारण से लोग सभी दुखी हैं। अरे यार मेरे पास हाय मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सभी लोगों के पास इतना धन है जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए, जिससे हमारे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, रहने के लिए छत है, 4 जोड़ी कपड़े हैं, खाने की व्यवस्था है, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, सोने की व्यवस्था है, सब कुछ है, सो सकते
है छोटी गाड़ी हो, बाइक या 4 चक्का हो, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग परेशान है क्यों? हमारी भोग की इच्छाएं, कामनाएं नहीं पूरी हो रही, इसलिए हमारे पास इतना धन नहीं है कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए, इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास रहने, खाने और सोने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। में से कोई ऐसा यहाँ पर, जितने भी कितने लोग हैं, 45 लोग हैं मुझे लेकर के, हमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास इतनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना हो। कोई है यहाँ पे ऐसा? तो मुझे बताए कि प्रभु मैं ऐसा हूँ कि मेरे पास सर पे छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है। कोई है? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल लेकर हम घूम रहे हैं, यहाँ पे जूम में कनेक्ट हुए हैं सब। किसी का ऐसा मोबाइल नहीं होगा 10-15 हजार से कम होगा। किसी ने भी ऐसा नहीं होगा कि 300-400 का और 900 का रिचार्ज नहीं किया होगा। हाँ? कि कोई ऐसा बिरला ही होगा जिसके पास जो है वो 2000-3000 का आईपॉड नहीं होगा कान में। हाँ, तो जो 20-20 हजार का फोन लेके घूम रहा है, 9-10-1000 का, 2000 का डेटा रिचार्ज, 4-4 हजार का कान में ठुसा हुआ है, तो गरीब है। लेकिन हम सभी लोग अपने आप को गरीब मानते हैं। अभी मैं अभी सबको ऑप्शन दे दूं अनम्यूट करके बोलने के लिए, तो हाय हाय देखिए रोना पिटना। हाँ प्रभु जी, बहुत पैसे का दिक्कत है। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा इच्छा नहीं पूरा, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम उन सारी चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान का हम कभी भी हृदयपूर्वक आभार नहीं प्रकट करते कि भगवान आपने मुझे इतना दे रखा है। तो हम सभी लोग परेशान रहते हैं धन के अभाव में, तथाकथित धन के अभाव में। और फिर हम परिश्रम करते हैं, तो हम परेशानी होती है, धन का हमारे पास कम है। फिर हम क्या करते हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करना चालू करते हैं। फिर उस धन के अभाव को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करना चालू करते हैं, और फिर अथक परिश्रम धन प्राप्त करने के लिए हम और इत्यादि दुखी होते हैं। लेकिन वो जब दुख प्राप्त करते हैं ना, लेकिन हमको खुशी होती है, हमने देखो मेहनत किया, देखो कितना मैंने पैसा बना लिया। हाँ, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों स्थितियां दुख से युक्ति हैं। तो यहाँ पर आपके पास धन, तथाकथित धन नहीं होने के कारण आप दुखी थे, और उसके बाद धन प्राप्त करने के बाद उससे अधिक दुख आपने प्राप्त किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों ही जो है वो माया का लक्षण है। ये दोनों ही माया है, ये दोनों ही की वास्तविकता नहीं है। किसी भी स्थिति में आज भौतिक जगत में आप दुखी रहेंगे। एक समय आपकी स्थिति खराब है तब दुखी हैं, और दूसरे समय पर अपनी स्थिति ठीक करने का जो प्रयास करेंगे उससे दुखी होंगे। तो जो जगत इस तरह से बनाया गया है कि ये दुखों का आगार है। अगर आप देखा जाए तो यातायात की सुविधाएं पहले क्या थी? पहले पशुओं के द्वारा संचालित थी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि थी। तो लोगों ने कहा कि ये घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी क्या कर रही है, ये घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जो है वो सड़कों पर मल और गंध पैदा कर रही है, तो इसका निराकरण किया जाए। और ये घोड़ा गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती है। फिर मनुष्य ने क्या किया? कार का इजाद किया, कार का आविष्कार किया, कार आ गया। तो उन्होंने सड़कों पर मलमूत्र, परेशानी हो रही थी मलमूत्र सड़कों पर, ये पशु कर देते थे, इसके लिए गंदगी हो जाती है, इसको दूर करने के लिए कार ले आए। और हम सभी को पता है कि कार जो है इस जगत में कितनी गंदगी फैला रही है। हाँ, हो सकता है गोबर से कोई मरता नहीं हो, लेकिन ये जो प्रदूषण होता है उससे हजारों लाखों लोग जो है वर्ष भर में मरते हैं। कैंसर, दमा, कितने कितने जो है मनुष्य मर रहे हैं सिर्फ इन प्रदूषण के द्वारा। किस लिए लाया था? कौन सा प्रदूषण दूर करने के लिए? मलमूत्र न त्यागे, इसके लिए उन्होंने कार ले आए, और उसके वजह से कितने लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो ये जगत इसी तरह से कि एक समस्या को आप खत्म करेंगे तो दूसरी समस्या में आ जाएंगे, और कभी भी समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे। और आप और तो और, जैसे जो मूर्ख व्यक्ति होता है इन्हीं समस्याओं में, इसी समस्याओं की गुत्थियों को सुलझाने में पूरा जीवन बिता देता है, इन्हीं समस्याओं की गुत्थियों को। और ये गुत्थियां जो है इस जीवन में सुलझने वाली है ही नहीं। अगर आप सोचें कि किसी भी तरह से इस भौतिक जगत में आप ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि आनंद से रह पाएंगे, तो सर्वथा कभी ऐसा संभव ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना कि
प्राणी तीन भूख प्यास पित्त वात पित्त ग्रीष्म ऋतु भीषण अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। तो इस जगत में ना चाहते हुए भी हम तीन ताप से ग्रसित होते हैं, आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक कष्ट क्या है? तो वो कष्ट जो हमें दूसरे देते हैं, हमारे पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार सास ससुर अड़ोसी पड़ोसी चूहा मच्छर काकरोच, हाँ, ये सारे लोग जो दुख देते हैं वो आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक दुख जो अभी चल रहा है, उत्तर भारत में जो लोग हैं 45 डिग्री तापमान 47 डिग्री तापमान 46 डिग्री तापमान, स्थिति ऐसी है कि पानी पी रहे हैं, पानी कहाँ चला जा रहा है, कौन सी किडनी अतड़ी में चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, सूख जा रहा है पानी। हाँ, और जो बाहर निकल जा रहा है उसको लू लग जा रही है, उसका पेट खराब हो जा रहा है, दवाई लो दौड़ते रहो। कोई नहीं चाह रहा, एसी उसी फेल हो जा रहा है। इतना एसी लगाएंगे, बेडरूम में एसी लगे, दिन भर बेडरूम में बैठे रहेंगे, एसी चला रहे हैं, एसी एसी जो दब जा रहा है, लोग परेशान हैं। और उससे कौन परेशान है? खाली गरीब लोग, जिनका धन नहीं है, सब लोग परेशान है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी परेशान है। कितना देर वो घर में बैठा रहेगा? मान लीजिए उसके सब जगह एसी है, हॉल में एसी है, बेडरूम में एसी है। अरे टॉयलेट में तो कोई एसी नहीं लगाता ना, टॉयलेट जाएगा तो वहां गर्मी लगेगी। मान लो टॉयलेट में भी गर्मी, टॉयलेट में भी लगा लिया एसी, घर के बाहर निकलेगा, नौकरी पे जाएगा, धंधे पे जाएगा, सब परेशान है। कोई बचना। अब फिर ठंडी आ जाएगी, सब लोग मना रहे हैं भगवान गर्मी से छुटकारा, जल्दी से ठंडी आ जाए, बारिश ऋतु वर्षा ऋतु आ जाए। फिर वर्षा इतनी भयंकर होगी, बाढ़ आ जाएगी, फिर बोले अरे भैया वर्षा बंद हो जाए, चिकिर चिकिर लगा रखा है, बाहर निकलने नहीं मिल रहा है, ठंडी ठीक है। फिर ठंडी आ जाएगी, कुड़कुड़ा देगी, फिर इतना कुड़कुड़ा जाएंगे, फिर अरे यार थोड़ी सी गर्मी आ जाए। तो ये जगत इस तरह से बना ही हुआ है कि एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। तो आप एक छोड़ेंगे दूसरा पकड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। तो ये सारे दुख हमें क्यों झेलने पड़ रहे हैं? प्रबल कामेक्षाओं के द्वारा। जब कामेक्षाओं के कारण ही हमें दुख भोगना पड़ता है ना। लोग बोलते हैं ना बहुत मेहनत की, और ये बिजनेस जो है खड़ा किया मैंने मेहनत करके, मतलब खून पसीना जलाया ना अपना, अपने जीवन की बहुमूल्य क्षण जो है उसमें वो किए ना, तब जाकर के आप जो तथाकथित कुछ पाप प्राप्त हो जाता है तो आप कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है। तो और जब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, जब ये इससे शुद्ध होते हैं, ये सब सारे दुख तो मिलते ही हैं, फिर इच्छाओं से शुद्ध होते हैं। और जब काम इच्छाएं नहीं पूरी होती तो व्यक्ति क्रोध से युक्त हो जाता है। वो क्रोध जो है वो पाप का सबसे बड़ा मूल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्या एनमि वैरिण्यम। तो सबसे वैरी हम सभी का कौन है? काम। और काम से उपजा हुआ क्रोध। तो जब हमारे काम इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोध से युक्त हो जाते हैं, और क्रोध जो है वो सभी पाप का मूल है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे जीवों के ऊपर जो पूरी तरह से परेशानियों से घिरे हैं, ऐसे जीवों के ऊपर ब्रह्मा जी को दया आ रही है। तो ब्रह्मा जी को दया आना स्वाभाविक है, वैष्णव का ये लक्षण ही होता है कि वैष्णव जो है वो पर दुखा दुखी होता है। ऐसे जीवों को देखते हैं तो जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाए, वो वास्तविक में वैष्णव है। और फिर तो ऐसे लोगों को देख करके ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा आती है। तो वो सोचते हैं कि कैसे इनका उद्धार किया जाए। तो देखिए, करुणा हम सभी के हृदय में करुणा है। और उसका परिलक्षण हम देखते हैं कि मान लीजिए आप कभी कमरे में बैठे हुए हैं और कोई मक्खी या कोई कोई जीव वो आता है खिड़की पे, खिड़की चूंकि पारदर्शी होती है, वो क्या करता है, बार बार आके भिड़ता है, बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। तो जब हम लोग देखते रहते हैं अरे यार ये प्रयास कर रहा है बाहर निकलने का, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे से खिड़की खोल देते हैं जिससे कि वो निकल जाए। तो ये करुणा के कारण है। तो हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ करुणा है, लेकिन भक्तों के अंदर महान करुणा है। तो भक्त जब देखते हैं कि जीव जो है वो परेशान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक कष्ट से, तो क्या करता है, वो उन सबको उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है। वो जानता है कि ये सब लोग जो है भौतिक कामनाओं भौतिक इच्छाओं में भटक गए हैं, अपने जो असली माता पिता है परम पुरुषोत्तम भगवान उनसे भटक गए और यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। तो क्या करता है, आपको उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है, आपको भगवद गीता देता है,
आपको नाम जप करने के लिए कहता है कि आप नाम जप करिए। आपके अंदर जो कृष्ण का प्रेम है उसको उजागर करने का प्रयास करता है। आप नहीं सुनते, आप नहीं जाते, अरे बुलाएगा आपको, आइए प्रभु जी सेवा में आइए, नाम जप करने, जपा क्लास में आइए, श्रवण करिए। हम भागते हैं, लेकिन फिर भी दया करुणावश जो है वो आपको बार बार बुलाता है। अब जैसे हम सभी लोग 3 बजे सोते रहते हैं, 3:30 बजे सोते रहते हैं, स्वाति खरे माता जी में 3 साढ़े 3 बजे उठ करके वो मैसेज भेजती हैं कि क्लास है या जपा सत्र शुरू होने वाला है। क्या जरूरत है उनको? उनको आप में से कोई सैलरी देता है? हम में से कोई उनको पगार देता है, ये लो माता जी आप इतना मेहनत कर रही हैं? या ये जो जूम सत्र चलता है, तो ये जूम सत्र जो है वो उसका महीने का खर्चा जो है 1400-1500 रुपए आता है। हम में से कोई है जो ये कहता है कि 1500 रुपए मैं दे रहा हूँ, या 1500 रुपए कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कोई देखता है व्यवस्था? या जो भी है बाकी चीजें होती हैं उसके लिए कोई दे पूछता है? लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है। विनय भूषण प्रभु स्वाति खरे माता जी, इनको कोई लाभ नहीं है, लेकिन इनके हृदय में आप लोगों के प्रति करुणा है, दया है। जिस तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी चाहते हैं कि जीव जो है उससे बाहर निकले, तो हमारा मूलभूत उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी कौन से उद्देश्य से लेके गए? इस उद्देश्य से लेके गए थे जिससे जीव जो वहां पर परेशान है वो परेशानी से बाहर निकले। हम लोग कोई उत्सव करते हैं तो उत्सव करने का उद्देश्य क्या होता है? जैसे अभी रथ यात्रा, मैंने लास्ट बार भी कहा था कि हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा है, प्रसादम के संबंधित अगर कोई हेल्प कर पाएगा तो। हाँ, तो वो 1.5 लाख रुपया अगर कोई देता है, आप लोगों में से कोई देगा, तो वो 1.5 लाख रुपया हमारी जेब में नहीं जाएगा। वो आपके बिहाफ पर, आपके नाम, आपके आपके द्वारा किया गया जो पुण्य है, उसी पुण्य को हम वितरित करेंगे। और जो लोग खाएंगे, ऐसा नहीं कि देवशेखर प्रभु मांग रहे हैं या कोई और मांग रहा है तो अपने लिए मांग रहे हैं। वो आपके धन का शुद्धिकरण करने की एक व्यवस्था है जिससे वो भगवान की सेवा में लगेगा। आप हो सकता है नहीं खिला पाए, एक लोगों को भी नहीं खिला पाए, हमारी ऐसी व्यवस्था होती है कि हम 5 लोगों के घर पे बना के नहीं। आज तो ऐसा है कि हम घर पे ही खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति घर पे खा ले, और दूसरा को खिलाने का तो सोचिए, अब तो सोचना ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम जीव को अवसर दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको अवसर दी जा रही, क्यों दी जा रही? जिससे कि आप बाहर निकले, भक्ति में लगे। आप लोग नाम जप करने के लिए आपको अनुरोध किया जाता है, क्यों? कि आप लोग नाम जप करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं है, आपको ही लाभ है। तो क्यों लाभ है? कि भक्त का चरित्र इस तरह से होता है, जो दया और करुणा से युक्त होता है। वो हमें बार बार, मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शास्त्र में क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जगत जो है वो सही जगह नहीं है रहने के लिए। ये जगत जटिलताओं से युक्त है, इस जटिलताओं से हमें बाहर निकलना है। और जटिलताओं से बाहर कब निकलेंगे? जब वास्तविकता हम समझेंगे जटिलताओं से युक्त है। तो ये भगवत गीता भागवतम में बताती है, हमें नहीं पता चलता कि हमें रोग है, लेकिन जैसे अगर आपको कुछ कहीं दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं? झट से गूगल में डालते हैं कि मुझे ये यहाँ दर्द हो रहा है, पेट में, नाभि में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? तो पता चलता है रोग है। तो हम तुरंत क्या जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि यार ऐसे ऐसे हो गया, डॉक्टर हमें कुछ दवाई देता है, चिकित्सा करता है। उसी तरह से शास्त्र भक्त हमें बताते हैं कि आप जो है इस भवसागर में, इस जगत में परेशानियों से युक्त हैं, रोग से ग्रसित हैं, इस रोग से बाहर निकलिए। और उसका इलाज भी बताता है। क्या इलाज है? हमें इस रोग से, इस बंध से, इस कुंठा से बाहर निकलने के लिए भगवान की भक्ति में संलग्न होना। भगवान की भक्ति में संलग्न होने का अर्थ है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं कृष्ण को समर्पित करें, कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करें, कृष्ण के लिए कार्य करें, और कृष्ण के नाम का गुणानुवाद करें। बस यही भक्ति है, और दूसरी कोई चीज करनी नहीं है। तो ये करने के लिए आपको कहीं कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस किसी भी व्यवसाय में है, जिस किसी भी नौकरी में है, जिस किसी भी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में रह करके आप, कहीं पे भी रह करके आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान को समर्पित करिए, कृष्ण के लिए करिए। और इस तरह से हम इस जंजाल से निकलने के बाहर हो जाते हैं। तो अगर कैदी है, जघन्य से जघन्य अपराध किया है और व्यक्ति जेल में बंद है, लेकिन जेल में अगर वो अच्छा नागरिक बन जाए, जेल में वो जेल के नियमावली का पालन करने लगे, सभी के साथ सदव्यवहार करे, तो वो जेलर के संस्तुति पर उसे रिहा कर दिया जाता है। तो हम सभी लोग इस भौतिक जगत के जेल में हैं। यहाँ पर हमें अपने जीवन में जटिलता नहीं पैदा करनी है, यहाँ पर अच्छा व्यवहार करना है, भक्त का व्यवहार करना है, भक्त रूपी आचरण करना है। और जब भक्ति रूपी आचरण करेंगे तो यहाँ के जो अधिष्ठाता देवी है, माया देवी, खुद ही देखेंगे ये जो भक्त जो है वो भक्ति करना चाह रहा है, भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो हमारी संस्तुति हो जाएगी और हम इस
भवसागर से पार हो जाएंगे। तो माया हमें फंसा के रखना नहीं चाहती। अगर माया भक्ति कर रही है तो माया टेस्ट लेती है कि ये सही में वास्तविकता में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है क्या। और अगर हम उस कृष्ण, और माया का टेस्ट क्या होता है, धन। वो बोलते हैं ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता हुआ, तो आपको धन प्राप्त होने लगेगा। तो माया पहले आपको धन देगी, तो धन देगी तो आप देखें इसको भोग में लगा रहे हैं क्या, नहीं नहीं, ये लड़का जो है, ये लड़की जो है, इस धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसको उच्च परिवार में जन्म देगी, तो उस परिवार का, उच्च कुल का वो ये क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, नहीं नहीं, इसका सदुपयोग कर रहा है, इस चीज को भगवान की सेवा में लग रहा है। फिर सुंदरी, अच्छा पति, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, हाँ, दे देगी। तो देखिए भाई इस सुंदर पति, सुंदर सुंदर पत्नी के साथ सिर्फ दिन रात भोग में लगा है कि दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति करना चाहे दोनों। फिर क्या देंगे, यश दे देंगे, प्रतिष्ठा। बहुत सारे लोग जानने लगे, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, हाय प्रभु जी, हाय हाय, आप तो कितने महान है। लेकिन व्यक्ति उसमें भी विनम्रता का भाव प्रदर्शित करता है। माया देवी कहते हैं कि ठीक है, ये जो है, ये चारों, इन चारों चीजों से बच गया है, अब इसको भगवान के धाम दे दो, भगवान के धाम जाने दो, तो वो भी आपको रिहा कर देगा। हमें इस तरह के जीवन को जीना है कि हम सभी लोग कृष्ण, हमारी मति जो है सदैव कृष्ण में लगी रहे, और हम सदैव कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का नाम जप करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। हैंड रेस करके आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, या एक एक करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुख, यस प्रभु। शीत, कफ, गर्मी, ये तो अभक्तों के ऊपर ज्यादा आते हैं, लेकिन ये तो अधिदैविक भौतिक परेशानियां तो सबके ऊपर ही आती है ना, चाहे भक्त भी हो और भगवान की चाहे कृपा रहती हो, लेकिन इनसे तो भौतिक जगत में सबको निकलना पड़ता है। जी। मेरा तो जैसे कि मैंने कहा कि भगवान के भक्तों के ऊपर भी ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि नहीं घटित होती है, लेकिन भगवान के भक्त जो है इन सबसे ऊपर होते हैं। क्यों ऊपर होते हैं, क्योंकि ब्रह्मभूत स्तर पर होते हैं। तो जो कष्ट, जैसे कोरोना आया था, तो सभी के लिए वो, सबके लिए दुख का दुखदाई क्षण था। भगवान के भक्त भी उससे दुखों से घिरे हुए थे, लेकिन वो दुख उनको प्रभावित नहीं कर पा रहे। तो यद्यपि मंदिर बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लोग फिजिकली आना बंद हो गए, लेकिन भक्तों ने भक्ति करने के लिए इस ऑनलाइन माध्यम का इजाद कर दिया। और आप सभी लोग जो है इसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है अगर कोरोना ना आया होता तो हम लोग नहीं जुड़ पाते, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन कोरोना के समय ही ऑनलाइन माध्यम से प्रचार कार्य बढ़ा, और इतना बढ़ा कि कोने कोने में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक परेशानी होती है, लेकिन भगवान के भक्त उससे ऊपर होते हैं। दुख कष्ट पीड़ा होती है, लेकिन उससे परेशान नहीं होते। वो अपने कार्य में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्य में वो अनवरत लगे रहते हैं। जैसे भारत में तो जब दिसंबर का महीना आता है तो उस समय तापमान हो सकता है 2-4 डिग्री तापमान हो। रूस में -30 डिग्री, -40 डिग्री तापमान में भी भक्त जो है पुस्तक वितरण करने जाते हैं, भगवत गीता का वितरण करने जाते हैं, -40 डिग्री तापमान में। तो अभी 40, 44, 45 डिग्री तापमान चल रहा है उत्तर भारत में, लेकिन तो भी भक्त जो है वो हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं। तभी वो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, दिन दोपहर खड़े होकर के जो खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। क्यों? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता को। ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। एक बात और प्रभु जी, भक्ति का सिद्धांत तो वो है, कब लगेगा पता नहीं पड़ता, लेकिन भगवान भक्तों के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि जो भक्ति में इन्वॉल्व है और तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहता है और कृष्ण भक्ति में लग गया है, उसके तो सारे कष्ट जो हैं, सारे पाप भगवान उनको जो है निवारण कर देते हैं, और कई जन्मों तक वो कष्ट लगेंगे, इनकी संभावना कम होती है, यहाँ इतने कम हो जाते हैं कि वो उसी जन्म में उसका निपटारा हो जाता है, और भगवत भक्ति के सहारे वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में भी। तो इसके बारे में प्रभु जी क्या है? भगवान भगवद गीता के आखिर में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान को शरणागत हो जाएंगे। तो अगर पहाड़ जैसे भी, मेरू पर्वत के जैसे, सुमेरु पर्वत के जैसे भी पहाड़ है, पहाड़ जैसे पाप है, तो भी न जल करके नष्ट हो जाए। पूर्ण रूप से शरणागत होने पर भगवान सारे पापों को नष्ट कर देते, जला करके भस्म कर देते, और व्यक्ति योग्य हो जाता है भगवान के धाम जाने। हाँ प्रभु जी, तो भगवान भक्ति सबसे ऊपर है। सारे कष्ट इससे जो है निवारण हो जाता है, सारे पापों के लिए अगले जन्मों तक नहीं करना पड़ता। हरे कृष्ण। प्रभु जी अपना वो नंबर बता दीजिएगा जो लिंक वाला है ना, आज भेज दीजिएगा। जी जी प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्ण। जी सुप्रिया माता जी, पूछिए प्रश्न। सुप्रिया आचार्य माता जी, आपने हैंड रेस किया, कोई प्रश्न है हमको? अनम्यूट है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। बोल रही होंगी तो सुनाए, अनम्यूट म्यूट होंगी आप। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। एक्चुअली रियली वो कोरोना पीरियड बहुत अच्छा था गुरुजी, आपका लिंक नहीं आया होता तो हम आपसे रियली नहीं जुड़ पाते, इसलिए तो वो बहुत ही अच्छा था। और आज का मेरा क्वेश्चन जो इनिशियली जो प्रभुपाद का जो वो कोट जी का जो कोट था उससे रिलेट, आपने कहा था ना वो जुआ एक वो जो 4 नियम पालन करने होते हैं उसमें से जुआ नहीं खेलना है, वो जी एक पाप कर्म में आता है। तो गुरुजी ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, युधिष्ठिर जो थे वो तो धर्मराज थे, उनसे तो ये पाप फिर कैसे हो गया, इस बात को कैसे समझे? क्योंकि दुर्योधन तो बदमाश था ही, वो तो बुरा बुरा वो था ही, क्योंकि वो तो शुरू से ही उनके तरफ उनके प्रति सारा विद्वेषना भाव था उसका। तो फिर धर्मराज तो वो तो कोई भी गलती नहीं करते थे, और जब जुआ खेलना ये है तो उन्होंने फिर उस चीज का वाई, मेरे कहने का मतलब है कि वाई ही डिड नॉट डिनाई, नहीं जी छोड़ बिल्कुल, पाए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर ये है कि जो क्षत्रिय है, तो जैसे एक 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 शास्त्र का सिद्धांत होता है, एक नीति का सिद्धांत होता है। तो नीति के अनुसार, वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार युधिष्ठिर जो है क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के बारे में कहा गया है व्यवस्था में कि क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध के लिए ललकारता है या किसी किसी द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारता है तो उसे मना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर कोई स्त्री उसको कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपके साथ संग करना चाहती हूँ, तो अगर वो, उसको भी मना नहीं कर सकता हूँ। ये क्षत्रिय के लिए विधान है, ये क्षत्रिय के लिए ये उसके गुणकर्म। तो उस गुणकर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो कहीं भी शास्त्रोचित ऐसा नहीं है कि वो गलत काम है। ठीक है, तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसीलिए तो क्षत्रिय होते हैं ना, कि क्षत्रिय को कोई चीज के लिए ललकारे तो वो युद्ध में पीछे नहीं हटता, पीठ नहीं दिखाता था। और जो क्षत्रिय गुण है उसमें शौर्य, ये सबसे बड़ा शौर्य, और वो हीरोइज्म, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है, तभी तो क्षत्रिय है। ठीक है। जी, लेकिन वो धर्मराज फिर कहलाते हैं ना, इसीलिए वो तो धर्म के विरुद्ध हो गया धर्मराज, युद्ध। हाँ, इसीलिए धर्मराज थे, तभी तो ये अपने धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने तो उसको स्वीकार किया ना। जी जी, ठीक ठीक, है, तो क्षत्रिय धर्म का उन्होंने निर्वहन किया इसलिए। अच्छा, ठीक, ठीक ओके, है, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। जैसे कहा भी, हाँ कोई भी लेडी ऐसे कर दे तो वो तो फिर कोई गलत जैसे माइंड में कोई लेके आए, कोई लेडी उस बंदे का विनाश करने, वो तो बेचारा क्षत्रिय मारा जाएगा ना ऐसे तो। हाँ, तो मारा जाता है ना। अच्छा। तो पहले बताते हैं ना कि वो विषकन्याएं होती थी, हाँ जो जी, हाँ जी। विषकन्याएं होती तो क्षत्रिय राजाओं के पास भेजी जाती थी। तो उनको वो अच्छा। प्रलोभन देकर के उनको उनके साथ संग करने जाते थे, और जब वो संग करते थे तो उसी समय वो उनको काट लेती थी या किसी तरह से उनको मार देती। तो ऐसा होता था, ये राजनीति का वो तरीका है। तो उसमें बहुत सारे, आज भी देखिए ना क्या होता है, जी। अगर कोई बड़ा चढ़ा है तो उसका स्कैंडल लेके आ जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। हाँ जी। तो ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा है। तो इसी के लिए जो कुशल राजनीतिक होता है इन प्रलोभनों से बचता है। जी जी। देखिए ना, आजकल लोग कैमरा लेके घूमते हैं, छुपा हुआ कैमरा, रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लेते हैं, हाँ गलत जी काम जी करते हुए वीडियो बना लेते हैं। तो जो कुशल जी राजनीति होता है ये सब प्रलोभनों से बचता है। जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक प्रभु जी।
ठीक है। पर नहीं वो बेचारा तो फंस जाता है ना, मतलब धर्म संकट में बेचारा पड़ जाता फंस होगा, तो जाता वो है, तो लेकिन बड़ा उसको फेस बुद्धि होना करना चाहिए ना पड़ता कि है। समझ में आना चाहिए, इसके लिए तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए देखिए इस जगत में भी अभी भी समझ लीजिए सबसे बड़ा जो प्रलोभन है जिसमें लोग फंसते हैं वो स्त्री गमन में ही फंसते हैं, जी लड़कियों के चक्कर में ही फंसते हैं ना। जैसे बड़े बड़े जी बाबा जी। लोग जो हैं, हाँ जी साधु हाँ जी हाँ जी। चाहे वो मौलवी हो चाहे पादरी हो, कोई भी हो, क्या है, सब सब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसी प्रलोभन में फंस जाते हैं वो लोग। ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक है। हाँ, इसमें और अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। जी हमें इसलिए तो नियम का पालन कठोरता से करना चाहिए ना। अभी जैसे कोई भी हमें, अब कोई आए, अरे प्रभु जी आप बहुत महान है, ये है वो है, हाँ हाँ जी चलिए। आदमी बहुत तरीके होते हैं, कोई ऐसा जी। जेन्युइनली नहीं करता, बात ही कर रहा है, बात करते करते ही जो है व्यक्ति का आकर्षण हो जाए। लेकिन इसके हाँ लिए ये हाँ काम है कि व्यक्ति को बहुत सजग रहना चाहिए। जी, कुछ है। अच्छा ठीक है जी, आकर्षण ये तो कभी ठीक भी कैसे भी हो सकता है, कोई जानबूझ के नहीं बोलता कि इससे आकर्षण करना है मेरे को। लेकिन अगर चित्त सही जगह पे नहीं है, साधना कहीं जगह पे नहीं, तो मन भटकने में समय थोड़ी लगता है। है। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे अरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इसमें वाक्य लिखा है। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। आप सभी लोग विश्वास पात्र हैं प्रभु जी। ठीक है, तो लगता है आप कार्यों के आप लिए लोग है। मेरे जैसे मूर्खों को ऊपर उठाने के लिए क्लास को जुड़ते हैं ये वो, तो आप लोग ब्रह्मा जी के समान ही हैं। नहीं प्रभु जी, जब जुड़े नहीं थे तो कुछ नहीं पता था। अब बड़ी काफी मतलब जितना भी थोड़ी सी बुद्धि है, मतलब कुछ पता चला है, नहीं तो पहले कुछ पता ही नहीं था। जी जी। आपकी कृपा से सभी की है, माता जी और आपकी कृपा से पता चल ये रहा तो कुछ सब भी। बाबा जी की कृपा है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो प्रश्न नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम लोग और आखिरी बार पूछूं, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, तो हम लोग यहीं पे सत्र एंड करते हैं। महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु बोलिए। क्या करें बताइए कुछ। मुझे हरे कृष्णा बोल रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा हो गया, हरे कृष्णा। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी का मैंने जैसे सुना था कि अगर कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हो तो या तो स्वान सेवा करोगे या फिर ऐसे मतलब इस तरह की सेवा करोगे। तो जैसे हमारे घर में खाना तो इतना बच ही जाता है, काफी बच जाता है। तो मेरे क्या होता है, जिस समय भागवतम की क्लास हुई थी उसी समय जो है ये स्वान मतलब वहां आ जाते हैं, तो मेरा 5 मिनट 5-6 मिनट उनको देने हैं। तो ये क्या डिस्टरबेंस जो है ये क्या वो है क्या कि हम अलग हो गए भगवान की सेवा से? कुत्ते के लिए तो अगर आप उसको भगवान को भोग लगाती है ना वो भोजन, जी हाँ तो अगर जहाँ पे बाहर आ जाते हैं, आपके मोहल्ले में आ जाते होंगे, द्वार पे आ जाते होंगे, तो उनको कुत्ते को उधर रख दीजिए, अपने आप खा लेंगे। उसको कोई बच्चे की तरह थोड़ी खिलाने की आवश्यकता है कि लो दाल खाओ बेटा, चावल खाओ बेटा। ठीक है, तो आप उसको कुत्ते को रख के आ जाइए, वो खा के चला जाएगा। आप बर्तन वगैरह है कुछ अगर ऐसा, कुत्तों के लिए एक अलग बर्तन बना लीजिए, उसमें डाल दिया करिए बाहर, घर के बाहर, वो लोग खा के चले जाएंगे। आप अपना कथा छोड़ के कुत्तों को खिलाने जाएंगे तब तो दिक्कत ही है ना। हाँ, वो हाँ थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। नहीं नहीं, तो ऐसा मत करिए। आगे आप क्या तो करिए, आप जो है आपके पास बर्तन वगैरह होंगे जिसमें वो, या कोई तो जो भी है जिसपे भी आप देती हूँ, तो उसको वहां पे रोटी वोटी वहीं रख दीजिए घर के बाहर ही। वो आएगा कुत्ता खा के चला जाएगा, अपना बर्तन आप उठा लीजिएगा, आप जाएंगे अब उनको खिलाने के लिए। तो भगवान की सेवा को छोड़कर कुत्ते को खिलाने तो दे देंगे, वो खा लेगा, उसको आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं। जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलेगा। तो 7:07 हो गए हैं। बाती खरी माता जी, आपको कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करना है तो आप हरे कर लीजिए। कृष्णा प्रभु जी। एक तो यस मैम। सबसे पहले आराधना माता जी के ससुर जी का कल उन्होंने शरीर त्याग दिया, कल शाम को 7 बजे। ओह अच्छा। तो उनके लिए थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं। हाँ तो आराधना माता जी, अच्छा कल शाम को 7 बजे, अच्छा जो हमारी मीटिंग है उसके बाद ही क्या? यस प्रभु जी, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली माता जी के जो ससुर जी थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, और उनसे हमारी भेंट भी हुई थी, और काफी वही वृद्ध हो गए थे। इसके बीच में भी काफी बार तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना है कि जब भी गंतव्य में गए हैं वो, भगवान उनको अच्छी योनि दे, या अगर धाम गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उनके उनके अगले जीवन के लिए हम सभी लोग हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। तो आज सुबह जो भी हमने जप किया है, हरे नाम जप किया है, वो हरे राम उनके राम राम हरे हरे। पिताजी को समर्पित करेंगे, की आत्मा के लिए। इस तरह से आराधना माता जी को भी भगवान शक्ति दे उनके, कि वो इस दुख को सह पाए, क्योंकि ये जीवन जीवन मरण जो है वो लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग अभी उस आत्मा के स्तर पर पूर्णतः नहीं पहुंचे हैं, और पहुंच भी गए हैं तो भी भावनाएं जो है वो होती हैं। तो भावनाओं का प्रभाव आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। और प्रभु जी आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की है वो स्टार्ट हो रही है दोबारा से। हाँ जी, तो ऑनलाइन बच्चों की क्लास आप सभी लोग जो हैं, आप सभी के नाती पोते, बच्चे और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के बच्चे सब लोग होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इन सब कक्षाओं में जो है आप सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रयास जो है आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, और आप लोग के ही बच्चे जो हैं या नाती पोते रिश्तेदार के बच्चे जो है इसका लाभ उठाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि जिन्होंने अपने रिश्तेदारों में, हम सभी बातें बताते हैं ना फोन करके, अरे फलाना ऐसे हो गया, वो दिमागी हो गया, अच्छा वो कंपनी का ऑफर आया है, देखो सस्ता मिल रहा है खरीद लो। तो ये सब भी बताने योग्य है। और अगर आप लोगों ने 10 लोग को बताया और उसमें दो या एक भी बच्चा अगर जुड़ा, और हो सकता है वो पूरे पूरे जीवन मतलब पूरे 1 साल ना जुड़े, कम से कम 2 4 5, अगर वो सत्र भी जुड़ लेगा, एक भी सत्र जुड़ लेगा, तो कम से कम उसके कान में भगवान का नाम जाएगा, और उसका जो है वो भक्ति के पथ पर वो अग्रसर हो सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी को अवगत कराएं, और इस अवसर का आप लोग लाभ लें। हमारे विरशाली माता जी हैं, स्वाति हरे माता जी हैं, प्रीति यादव माता जी हैं, तो काफी ये सारे भक्त जो हैं वो बहुत मेहनत से कुछ करिकुलम बनाते हैं, और उस पे अपना कीमती समय दे करके जो है जुड़ते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो आप सभी लोग उसका लाभ उठाइए, जैसा कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा ना, कि व्यथित है इस कारण से आप लोगों के लिए, आप लोग के दुख को दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं, बाकी हमें कोई लाभ नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। चलेगा। जी सेशन एंड करना है या आप कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं वी कैन एंड दिस सेशन। जी ठीक है। ग्रंथराज एक श्रीमद् बात भागवतम पूछें, की जय। कल जो आपने बताया कि बृहस्पति जी के पुत्रों प्रचेताओं ने जो 10,000 तक वर्ष ब्रह्मा तक, जी के, ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तो नहीं नहीं भगवान, सॉरी, ये ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं था, ये प्राचीन बहिर्षद के पुत्र थे। सॉरी। अच्छा हाँ, राजा प्राचीन बहिर्षद, हाँ। तो उनको जो भगवान ने दर्शन दिए वो अष्टभुजा वाले थे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा चतुर्भुज रूपी भगवान का पढ़ा था, तो वो अष्टभुजा थे क्या ये भगवान? हाँ, भगवान के अष्टभुजा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो भगवान, जैसे भगवान कहते हैं ये था हम प्रपद्यते धाम से भजामि, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि उन्होंने भगवान के अष्टभुजा वाले रूप को देखना चाहा होगा। अच्छा प्रभु जी, ठीक है। हाँ। हरे तो कृष्ण। जिस भाव से जो है भक्त वो करता है, इच्छा करता है, भगवान उस भाव को पूरा करते हैं। तो जब जब कंस के जो युद्ध स्थल में अलग अलग लोग जो है कृष्ण को अलग अलग तरीके से देख रहे थे। कंस जो है वो कृष्ण को देख रहा था, तो साक्षात यमराज दिख रहे थे कृष्ण। जो छोटे बालक थे उनको अपना दोस्त कृष्ण दिख रहा था, जो जो उतना तेज तर्रार नहीं है। जो वहां पे लड़कियां थी वो कृष्ण में अपने पति को देख रही थी कि कितना सुंदर ये व्यक्ति है, कितना लड़का है ये, काश मेरे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। जो थोड़ी सी बूढ़ी मतलब थोड़ी सी उम्रदराज स्त्रियां थी, वो सोच रही थी अगर ऐसा पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग लोग कृष्ण को जिस भाव में देखते हैं, भगवान उस तरह से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे क्लियर। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ फिर हाँ मेरा भी यही प्रश्न है, तो
फिर प्रभु जी मतलब ये अष्टभुजा, चार भुजा, विराट रूप, विश्व रूप, तो फिर ये बोलते क्यों ऐसा कि भगवान का मूल रूप का दर्शन हो गया? भगवान का मूल रूप का दर्शन उस भक्त के, सब भगवान का जो मूल स्वरूप है, जो मूल रूप है, वो तो दो भुज स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप, वो भगवान का मूल स्वरूप है। जैसे भगवद गीता में पहले विराट रूप दिखाया ना, तो विराट हाँ रूप में तो अनंत संख्या हाथ है, अनंत संख्या मुंह है। तो वो विराट रूप जो है वो क्षणिक रूप है, वो चिरकाल तक नहीं रहता। लेकिन भगवान ने क्या किया, फिर उसके बाद अर्जुन ने बोला कि मेरा आपका जो है स्वाभाविक रूप दिखाइए, तो उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, ठीक है, विष्णु रूप। फिर उसके बाद उन्होंने दो भुज रूप दिखाया और कहा कि ये सबसे दुर्लभ है, देवी देवता भी इसको नहीं दिख पाते। तो देवी देवता जो है वो चतुर्भुज रूप तक पहुंच जाएंगे, जो चार भुज है, विष्णु जो अनंत शेष के रूप में लेटे हुए हैं, लेकिन दो भुज रूप जो है वो तो गुही है। तो ब्रह्मा जी इसीलिए भ्रमित हो गए ना। ब्रह्मा जी के भ्रम का कारण क्या था, उन्होंने चार भुजा रूप देखा था आसन पे। इधर तो ये बैठ के ग्वाल बाल के साथ में जूठा खा रहे हैं। जूठा कैसे खा रहे हैं, तो छाछ लेकर रखी है उस ग्वाल के लड़के ने, और वो छाछ उनको पीना है तो वो दे नहीं रहा था, तो उसने क्या किया था, मुंह भर लिया था। तो भगवान ने क्या किया था, बक से मारा और उसके मुंह से छाछ निकली, और भगवान ने मुंह खोल के वो छाछ पी ली। तो ब्रह्मा जी का जो सर्किट था वो डाउन हो गया। अरे ऐसा कैसा, ये भगवान ने, ये कोई जादूगर है। और फिर उन्होंने क्या किया, भगवान के बछड़ों को और ग्वाल सखाओं को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग भ्रमित हो जाते हैं ना। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। हाँ क्लियर। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा जी भगवान के चतुर्भुज को जानते थे, तो दुभुज को देखकर जो है उनको अलग से लगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो पूजाएं की है भगवान की, वो गोविंद नाम से पूरी उसके ऊपर ब्रह्म सहता है, वो तो गोविंद नाम से की है ना। तो हाँ, गोविंद तो तो उसके बाद जब उनका दिमाग ठिकाने पे आ गया, तब उन्होंने प्रार्थना की। अच्छा प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। राम जय राम गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार।